हेलो स्टूडेंट्स। आपका नेक्स्ट चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन। ये एक सस्पेंस स्टोरी है। स्टोरी पढ़ने के बाद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर वो जो इसमें एक सबसे नीडेड हेल्प थी इस एरोप्लेन के पायलट के लिए, वो कहाँ से आई और कैसे आई। अ, अगर मैं इनिशियली उसको डिस्कस करूँगी तो सारा सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम पहले स्टोरी पढ़ते हैं, बाद में उस सस्पेंस को डिस्कस करेंगे। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। यानी रात का टाइम था और जो राइटर है वो स्काई को या सीन को डिस्क्राइब कर रहा है कि चांद और तारों की पोजीशन क्या थी। आसमान बिल्कुल साफ था, मतलब आसमान बिल्कुल साफ था, चांद और तारे नज़र आ रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं बहुत खुश था वहाँ पे जहाँ हाइट पे कंट्री साइड में वो राइटर एट द मोमेंट है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। यानी पूरा देश सो रहा है, रात को वो अपने एरोप्लेन को ऊपर उड़ा रहा है। उस प्लेन का नेम है ओल्ड डकोटा। वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। यानी नाइट में, मिड नाइट में 1:30 हो रहे हैं और वो अपना एरोप्लेन फ्लाई करके फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। अगले दिन हॉलीडे मनाना चाह रहा था वो अपनी फैमिली के साथ। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम सून। I thought as I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. और अब वो लोकेशन पहचान के वो जान जाता है कि वो पेरिस कंट्रोल रूम को अब कांटेक्ट करे, क्योंकि वो पेरिस की तरफ एंटर करने वाला था और वो लाइट्स जो उसको नज़र आ रही थी उससे उससे समझ में आ गया था कि वो पेरिस पहुंचने वाला है। इसलिए वो अपने रेडियो को ऑन करता है और पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। DS088, आई कैन हियर यू। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। DS088 ओवर। और जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन थी वो पेरिस कंट्रोल रूम से डकोटा पायलट को मिल जाती है कि वो 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न कर ले। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो मैंने मैप को चेक किया, कंपास को ऑन करके डायरेक्शन को समझना चाहा कि वेस्ट किस तरफ होगा। और एक्चुअली इस डकोटा में 2 ही फ्यूल टैंक थे और अब लास्ट फ्यूल टैंक में ही फ्यूल बचा हुआ था, तो उसने लास्ट फ्यूल टैंक को ऑन कर दिया, स्विच ऑन किया और 12 डिग्रीज वेस्ट इंग्लैंड की तरफ टर्न हो गया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ बिल्कुल आसान था। वो बहुत खुश हो रहा था कि सुबह पहुँच इंग्लैंड में वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर पाएगा। पेरिस वॉज about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. मतलब पेरिस क्रॉस करके वो 150 किलोमीटर्स और आगे निकल चुका था, तब उसने देखा कि बादल आ गए थे। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। काफ़ी बड़े 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 पहाड़ों की तरह नज़र आ रहे थे आसमान में फैले हुए। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। मैं जानता था कि मैं अब उनके ऊपर से उड़कर नहीं जा सकता, ना ही मेरे पास इतना फ्यूल बचा था कि मैं डायरेक्शन चेंज करके नॉर्थ या साउथ की तरफ जाकर
फिर वो बादलों को पार करता। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। आई वॉन्टेड एट ब्रेकफास्ट। तो मेरे पास सिर्फ वापस पेरिस जाने का ऑप्शन था, पर मैं घर जाना चाहता था। मैं अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। मैंने सोचा कि मैं ये रिस्क लूँगा और ओल्ड डकोटा को फ्लाई करते हुए तूफानों के बीच में से आगे जाऊँगा। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. बादलों के बीच में अचानक सब कुछ काला हो गया। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. हवा में एरोप्लेन कांपने लग गया। I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. उसने कंपास की तरफ देखा डायरेक्शन जानने के लिए, पर टू हिज एस्टॉनिशमेंट कंपास खराब हो चुका था। वो गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड। इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। अचानक से दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स ने भी काम करना बंद कर दिया। आई ट्राइड द रेडियो। Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. कंपास भी खराब हो गया था, रेडियो भी खराब हो गया था। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. अब ना तो मेरे पास रेडियो था और ना ही कंपास, और मैं कहीं देख ही नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ था। I was lost in the storm. मैं उस तूफान में कहीं खो गया था। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. तभी उसको एक दूसरा एरोप्लेन नजर आया। It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. उसकी विंग्स पे कोई भी लाइट्स नहीं थी। स्टिल मैं उस तूफान में उसको उड़ते हुए देख पा रहा था। I could see the pilot's face. इवन मैं पायलट का फेस भी देख पा रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मुझे बहुत खुशी हुई ऐसी मुसीबत के समय दूसरे इंसान को देख के। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वह पायलट मुझे उसे फॉलो करने के लिए कह रहा था। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। मैंने सोचा कि वो जानता है कि मैं खो गया हूँ और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. तो अच्छा धीरे से उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मेरे डकोटा के आगे कर लिया ताकि मेरे लिए उसे फॉलो करना आसान रहे। I was very happy to go behind a strange aeroplane like an obedient child. मैंने भी एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरफ उसे फॉलो करके बहुत ही खुशी महसूस की। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे बाद भी वह स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन मेरे सामने ही था उन बादलों में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब डकोटा में सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा हुआ था कि वो 5 से 10 मिनट तक और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मुझे दोबारा से घबराहट होने लग गई। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। पर अचानक उस स्ट्रेंज एरोप्लेन ने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया और मैंने भी उस तूफान में उसे फॉलो किया। Suddenly, I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक जब मैं उस बादलों में से बाहर आया तो मैंने देखा सामने 2 स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं लाइट की वजह से मेरे सामने। It was a runway, an airport. I was safe. रनवे आ गया था, मैं एयरपोर्ट पे था और मैं सेफ था। I turned to look for my friend in the black aeroplane. मैं मुड़ा और अपने उस दोस्त को ढूंढने की कोशिश करने लगा जो उस ब्लैक एरोप्लेन में था।
बट द स्काई वॉज एम्प्टी, देयर वॉज नथिंग देयर। पर आसमान बिल्कुल साफ था, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। वह ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था, मैं उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैंने लैंड किया और अपने ओल्ड डकोटा से निकलकर कंट्रोल टावर के पास गया। तो वो कंट्रोल रूम में जो लेडी थी उससे जाके मैंने पूछा कि वो दूसरा पायलट कहाँ है, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता था। She looked at me very strangely. उसने मेरी तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखा और फिर हंसी। Another aeroplane? Up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. दूसरा एरोप्लेन? इस तूफान में? ऊपर कोई भी एरोप्लेन आज नहीं उड़ रहा था, सिर्फ आप ही का एक एरोप्लेन था जो था ऊपर, जो हमारे रडार की रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? So, किसने मेरी ये हेल्प की बिना कंपास, बिना रेडियो, बिना फ्यूल यहाँ सेफली लैंड करने में? और आखिर उस ब्लैक एरोप्लेन में, उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था जो इस तूफानी रात में भी आराम से बिना लाइट्स के उस एरोप्लेन को उड़ा रहा था? सो स्टूडेंट्स, बहुत ही हैरान करने वाली स्टोरी है। स्टोरी पढ़ने के बाद रीडर जो है ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या गॉड ने उसकी हेल्प की? अगर जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो गॉड में भी यकीन करते हैं, तो वो मानते हैं कि हाँ, गॉड आए उस तूफानी रात में एक स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन के अंदर, जिसके अंदर कोई लाइट नहीं थी, और फिर इसको यानी डकोटा पायलट को सेफली लैंड करवा के अचानक से गायब हो गए। पर अगर लॉजिकली देखें, सोचें, तो कई सारी चीज़ें इस स्टोरी में ऐसी भी हुई जो हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। बीच में जब डकोटा पायलट का कंपास ख़राब होता है, रेडियो ख़राब होता है, इवन उसकी लाइट्स भी ख़राब हो जाती हैं प्लेन की, अचानक से सब कुछ ब्लैक हो जाता है। वो ये कहता है कि एरोप्लेन से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी देखना मुश्किल था। इवन उसका जो फ्यूल टैंक था उसमें फ्यूल भी बहुत कम बचा हुआ था। फिर अचानक उस घबराहट में उसको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है जिसके विंग्स पे कोई लाइट ही नहीं है। इवन वो उस पायलट को भी देख पाता है जो उस ब्लैक एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा था। उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट का हैंड वेव करना और उसका इंस्ट्रक्शन की फॉलो मी, वो भी ये देख पाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है जब वो खुद ही कह रहा है, डकोटा पायलट, कि एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और एवरीथिंग वाज ब्लैक। तब वो इतनी बड़ी चीज़ें कि दूसरा एरोप्लेन दिखाई देना जिस पे लाइट्स ही नहीं हैं, फिर इवन पायलट का फेस नज़र आना और पायलट का वेव करना नज़र आना, और फिर फाइनली सेफली लैंड करना उस मिनिमम फ्यूल के साथ, ये सारी चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये हो सकता है इमेजिनरी स्टोरी हो और सिर्फ एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए लिखी गई हो। आपके अपने ओपिनियन भी हो सकते हैं। स्टोरी पढ़ने के बाद आप अपने अपने सोच के अकॉर्डिंग अपने ओपिनियन क्रिएट करिए कि डकोटा पायलट की हेल्प आखिर की किसने और कैसे। थैंक यू।